जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। सीटेट में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। यहाँ से सीटेट में आपको 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग एक एक सिद्धांत को विथ डिटेल समझने वाले हैं। अगर आपने ये सिद्धांत का वीडियो 1 कवर कर लिया तो पूरे के पूरे सिद्धांत आपको याद हो जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहले सिद्धांत की बात कर लें तो पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। पहला कौन सा? समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। कौन सा है? विकास की दिशा का सिद्धांत। तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। देखेंगे आप डिक्टो ऐसे ही कभी आ जाता है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, कहता है इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऐसे आ जाता है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, या तो आ जाता है ऑप्शन विशिष्ट क्रिया से सामान्य क्रिया का सिद्धांत। बताओ इनमें से कौन सा सही है। अगला है पूर्व अवलोकन का सिद्धांत और उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। चलिए और हम आगे सिद्धांत को देख लेते हैं। आप देखेंगे यहीं से आपको जितने भी सिद्धांत हैं मैंने एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है और यहीं से आपको मिल जाने वाले हैं सिद्धांत। चलिए देख लेते हैं। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। उसके बाद है अंतर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद है विकास के क्रम का सिद्धांत और उसके बाद है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। और अगला है समन्वय का सिद्धांत और उसके बाद है परमार्जितता का सिद्धांत। ये इतने सिद्धांत हैं जो बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों में से माने जाते हैं और अगर आपने इनको कवर कर लिया तो आपके 1 से 2 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। कोई डाउट नहीं रहने वाला है इस वीडियो के बाद। चलिए हम अपने पहले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगर हम लोग अपने पहले सिद्धांत की बात कर लेंगे तो यह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या कह रहा है? प्रत्येक जाति अपनी जाति के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब प्रत्येक जाति है, जैसे जैसे आप ले लीजिए एक भारत का बच्चा है, एक क्या है भारत का बच्चा है और एक इंग्लैंड का बच्चा है। जो उनके विकास का क्रम होगा, विकास का डेवलपमेंट का जो क्रम होगा वो एक जैसा होगा, चाहे वो भारत का बच्चा हो चाहे वो इंग्लैंड का बच्चा हो। लेकिन आप देखेंगे जैसे जो प्रजाति है अपनी जाति के अनुसार विकास के क्रम को फॉलो करती है। जैसे थाईलैंड के हाथियों को आप देख लेंगे विकास के क्रम, और भारत की पेरियार नेशनल पार्क में जो हाथियों के विकास का क्रम है वो सेम होगा। तो क्या समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुसार विकास के क्रम को फॉलो करती है, अनुसरण करती है। चलिए अगले सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। एक एक आपको डिक्टो एक एक समझ में आने वाला है। अब अगला बात कर लेते हैं। ये सीटेट का फेवरेट है। यहाँ से एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाला है विकास के क्रम से, और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा क्या होती है? 2 प्रकार की होती हैं। एक सिर से पैर की ओर। क्या होती है? एक सिर से पैर की ओर जिसे सिफेलोकॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिफेलोकॉडल। और एक होता है मध्य भाग से बाहर की ओर जिसे प्रॉक्सिमा डिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमा डिस्टल कहा जाता है। इसी को ही हिंदी में कभी कदार आ जाता है शिर पाद मुख। क्या है? शिर पाद मुख। शिर पाद मुख। और हो जाता है सिर से लेकर पैर की ओर। मस्तको अधमुख भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मस्तको अधमुख। सिर पाद मुख का मतलब क्या है? सिर से विकास क्या? पहले सिर का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे पैर, हाथ, हाथ के बाद फिर पैर, ऐसे सीधे चलता है ये वाला है। और हो जाता है प्रॉक्सिमा डिस्टल की अगर बात करें, प्रॉक्सिमा डिस्टल की या अधोमुख की, तो इसमें क्या है? केंद्र भाग से बाहर की ओर। केंद्र भाग से क्या होता है? विकास बाहर की ओर होता है। ये विकास की दिशा का सिद्धांत। कौन सा? विकास की दिशा का सिद्धांत। चलिए अगले सिद्धांत की ओर हम लोग चलते हैं। एक एक सिद्धांत आपको समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए देख लेते हैं अपने अगले सिद्धांत को। अब ये क्या कह रहा है? निरंतरता का सिद्धांत कह रहा है। निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। विकास क्या है? कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। जब बच्चा क्या होता है अपनी माँ के
पेट में होता है या गर्भ में होता है तो वहाँ से विकास का क्रम चलता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वो किसी ना किसी क्रम में चलता रहता है। देखिए विकास की क्रम धीमे या तेज हो सकती है लेकिन रुकती नहीं है, किसी ना किसी क्रम में विकास होता रहता है। चलिए अगले विकास के क्रम को देख लेते हैं। अब अगला कह रहा है सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। मतलब बालक क्या पहले सामान्य क्रिया करता है। देखिए पहले क्या है, बच्चा क्या है, पहले बैठने का प्रयास करता है, फिर घुटने के बल चलने का प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है, फिर दौड़ने का प्रयास करता है। बालक क्या, फिर दौड़ने का प्रयास। ऐसा नहीं होता है कि बालक सीधे क्या है, सीधे घुटने के बल चला एकदम दौड़ने लगे, नहीं, एक एक विकास के क्रम को क्या करता है, फॉलो करता है। हमारा विकास जो होता है सदैव सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट क्रिया से सामान्य की ओर। अब सीटेट में क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, बताइए इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आ जाता है क्या, सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। अगला आ जाता है विशिष्ट क्रिया से सामान्य क्रिया का सिद्धांत, विशिष्ट क्रिया से सामान्य क्रिया का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन। तो आप ये सब पढ़े होंगे तो बड़े आसानी से आप ऑप्शन लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला कह रहा है पूर्व अनुमान का सिद्धांत। पूर्व अनुमान का सिद्धांत क्या है, मतलब कि जैसे भविष्यवाणी क्या है, जैसे बालक है, बालक का शुरुआत में पता चल जाता है बालक का किस दिशा में और कितना विकास होगा। जैसे कोई बालक गणित में तेज है तो कहते या साइंस में तेज है तो बताते ये बड़े होकर शायद से इंजीनियर बन सकता है, शायद से इंजीनियर बन सकता है। मतलब पूर्ण रूप से नहीं इसका अनुमान लगाया जा सकता, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है पूर्व अनुमान का सिद्धांत। विकास पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब विकास का क्या है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि विकास किस दिशा में और कितना होगा। विकास जो है किस दिशा में डेवलपमेंट और कितना होगा डेवलपमेंट, इसका क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है पूर्व अनुमान का सिद्धांत। क्या है, पूर्व अनुमान का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर पूछा जाता है, और मैंने इतना बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है आपके लिए कि आपको डिक्टो समझ में आ जाने वाला है, आपके डिक्टो बड़े आसानी से समझ में आ जाने वाला है। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, जब बच्चा क्या है अपने पैर और हाथ में दोनों में समन्वय बनाकर एक साथ हाथों और पैरों का जब एक साथ प्रयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत। और हाथों और पैरों में कोऑर्डिनेशन बना लेता है, समन्वय बना लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत। जैसे क्या है, ये वायरस, ये आप जानते हो 3 इडियट का क्या है, वायरस। ये क्या है, दोनों हाथों से लिखता था, ये देखिए दोनों हाथों से लिख रहा है ये, और ये दोनों हाथों से एक जैसा लिख लेता था। यानी कि दोनों हाथों में वो क्या है, समन्वय बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बना रहा है, परस्पर एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है इसे। जब कोई बच्चा किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथों और पैरों का दोनों का प्रयोग करता है और दोनों में कोऑर्डिनेशन बना लेता है तो उसे कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। जैसे ये देखिए, जैसे ये बालक है, ये बालक क्या है, साइकिल चला रहा है, और देखिए ये सामने देख भी रहा है, अपने पैरों से क्या है पैडल चला रहा है, और हाथों से हैंडल में समन्वय बनाया है। तो ये क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, हाथ और पैरों का दोनों का एक साथ प्रयोग। देखिए इसमें क्या लिखा है, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चों में क्या एकीकरण का गुण पाया जाता है, जब किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथों और पैरों को मिलाकर एक साथ कार्य करता है तो उसे समन्वय का सिद्धांत कहते हैं, या इसे एकीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले सिद्धांत की, जिसमें क्या है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। बात कर लें, जो दो व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति क्या आपस में समानता पाई जाती, नहीं पाई जाती, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में तेज होता है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ में तेज होता है। जैसे आप एक क्लासरूम ले लीजिए, क्लासरूम में भी जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं तो उसमें आप देखेंगे भिन्नता देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रत्येक बच्चा अलग अलग होगा। कोई मैथ में तेज होगा, यानी कि मैथमेटिक्स में तेज होगा, कोई साइंस में तेज होगा, तो कोई हिंदी में तेज होगा, और उनके सीखने की जो गति होगी वो भी अलग अलग होगी। कोई एक बार में चीज़ों को देखकर समझ जाता होगा, कोई को 2-3 बार लगता होगा, कोई बहुत धीमे से सीख पाता होगा, तो कोई बहुत तेज़ी से सीखता है। तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा एक अपने दूसरे बच्चे से क्या होता है, अलग होता है, भिन्नता पाई जाती है। तो इसी को कहा जाता है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत।
तो देखिए क्या कहता है, बालकों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति धीमे और किसी में विकास की गति तेज होती है। किसी में विकास की गति क्या होती, तेज होती। इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सिद्धांत को हम लोग। अगला सिद्धांत है अंतर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अच्छा, बात कर लें अगर विकास के पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट अच्छी है, हाइट अच्छी तो उसकी क्या है, पर्सनालिटी भी अच्छी होगी। पर्सनालिटी अच्छी है तो क्या होगा, वो हमेशा खुश रहता होगा, तो उसके संवेगों में भी उसका क्या है, कंट्रोल रहता होगा। और कोई क्या है, नाटा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति है, तो वो क्या है, समाज में जैसे जाता है तो उसकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है और लोग उसे चिढ़ाते हैं, कहते बौना है, ये तो बौना है, तो उसके संवेग में भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या है, विकास जो होता है वो उसके सभी पक्ष एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। सभी पक्ष क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसी को कहा जाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। मतलब विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। चलिए अगले सिद्धांत की बात कर लेंगे। वर्तुलाकार तथा रेखीय प्रगति का सिद्धांत। कौन सा है? वर्तुलाकार तथा रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, यह वर्तुलाकार होता है। विकास क्या सीधी रेखा में चलता है? नहीं, विकास जो है सीधी रेखा में ना चलकर वर्तुलाकार चलता है। ये क्या है, वर्तुलाकार। कभी इसकी विकास की गति धीमे तो कभी तेज, कभी धीमे कभी तेज होती है। ये एक सीधी रेखा में नहीं होती। विकास की गति क्या हो, सीधी रेखा में नहीं होती, ये वर्तुलाकार होती है। ये क्या होती है, वर्तुलाकार होती है, कभी तेज और कभी धीमे होती है। चलिए अगले सिद्धांत की बात कर लें हम लोग। तो अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। देखो, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो विकास होता है, वो किस पे फॉलो करता है? ह्यूमिडिटी, मतलब वंशानुक्रम, और इनटू वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। ह्यूमिडिटी तथा इन्वायरमेंट का गुणज होता है। ये क्या होता है, जो विकास होता है, विकास बराबर होता है वंशानुक्रम इनटू वातावरण। इसी को कहा जाता है पर्यावरण। ये क्या है, वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतः संबंध होता है। अब इसमें कह रहा है विकास का प्रभाव वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों पर पड़ता है। विकास का प्रभाव क्या है, वंशानुक्रम। भाई वहाँ का आपका वंश क्या है, आपके पिताजी कितने होशियार रहे, पिताजी कैसे रहे, वैसे क्या बच्चे होते हैं। और वहाँ पर वातावरण कैसा मिल रहा है बच्चों का। अगर अच्छा वातावरण है तो बच्चा ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। अगर अच्छा वातावरण नहीं है, पढ़ाई के अनुकूल वातावरण नहीं है, तो बच्चा कम शिक्षित रह जाएगा। तो यही कहते हैं विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, ह्यूमिनिटी मतलब वंशानुक्रम इनटू वातावरण एनवायरनमेंट, दोनों पर क्या है, निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।